हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पार्वती कन्या इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के बायोलॉजी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने पीछे के 3 वीडियो में देखा कि पुष्पीय रचना कैसी होती है, पुष्पीय पौधे कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं। उन सभी भागों का वर्णन करते हुए इसके पहले जो वीडियो गया है उसमें महत्वपूर्ण जनन अंगों का नर जनन अंग पुंकेसर या पुमंग की रचना का आपने अध्ययन किया था और देखा था कि एंथर से परागकण किस प्रकार से बिखर करके वो स्वतंत्र होते हैं और फिर मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके कैसे वो चिपकते हैं। आज हम सभी जायांग या स्त्रीकेसर या गायनेशियम या पिस्टिल की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गायनेशियम या जायांग सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग है, इसको मादा जनन अंग कहते हैं। इसी के माध्यम से परागण और निषेचन की क्रिया होते हुए ओवरी में फल का निर्माण होता है और ओव्यूल्स में या बीजांड में बीज का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देता है। अब यहाँ देखेंगे आप इस रचना में, यहाँ आपको गायनेशियम की पूरी रचना दिख रही है। ऊपर का जो ये भाग दिखाई दे रहा है जो कटोरी जैसा है, इसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। ये चिपचिपा होता है, जब एंथर से निकल करके परागकण इस पर गिरते हैं तो ये चिपक जाते हैं इस पर, और चिपकने के बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे आकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और आगे की रचना बनाते हैं। बीज में इसके नली जैसी रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग होता है जो अंडाशय या ओवरी कहलाता है। ये फूला हुआ भाग ही फल का निर्माण करता है। इसमें ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं जो बीज का निर्माण करते हैं। यही बीज आगे अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। इसलिए ये जो आपका जायांग या स्त्रीकेसर है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसी के द्वारा ही हमें आगे के नए पौधे के जन्म के लिए फल और बीज मिलता है। दूसरा प्रश्न आता है, बीजांड या ओव्यूल्स या गुर बीजार्धानी की रचना कैसी होती है। अगर इसका हम टीएस सेक्शन काटें तो देखेंगे कि इसमें बीजांड वृंत या फेनिकल द्वारा ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। माने ये बीजांड वृंत या फ्यूनिकल द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर यह बीजांड वृंत बीजांडासन या थैलमस होता है तो बीजांडासन से जुड़ा होता है, उसे नाभिका कहते हैं। उल्टे बीजांड में बीजांड वृंत बीजांड के साथ चलकर एक उद्रेक बनाता है जिसे रैफी कहते हैं। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांडकार या न्यूसेलस कहलाता है। यह आच्छादों से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। इसमें बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। द्विअध्यावरणीय माने उनके ऊपर 2 लेयर होते हैं। एक अध्यावरणीय एक लेयर होता है और अध्यावरणहीन अर्थात कोई भी आवरण नहीं होता है। बीजांड काय में बीजांड द्वार की ओर एक दबी हुई अंडाकार रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा गैमीटोफाइट को प्रदर्शित करता है। अर्थात ओव्यूल्स या बीजांड की रचना इस प्रकार से बन करके वह बीज का निर्माण करती है जो नए पौधे को जन्म देने में सहायता करता है। अब बीजांड कितने प्रकार का होता है। वास्तव में बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्थ्रोटोपस,
इस प्रकार के बीजांड पॉलीगोनल में पाए जाते हैं। दूसरा होता है हेमिट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड रेननकुलस फैमिली में, आपने देखा होगा नदी के किनारे रेननकुलस का पौधा होता है, पीले पीले रंग के फूल होते हैं उसमें, तो यह उसमें इस प्रकार के हेमिट्रोपस जो होते हैं वो बिल्स पाए जाते हैं। तीसरा होता है हेमिट्रोपस, यह कैपिरोडेसी कुल में पाया जाता है। चौथा प्रकार है सर्सिनोट्रोपस, नागफनी में पाया जाता है। पांचवा है एनाट्रोपस, जो सेब, चना, मटर इस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। छठा जो होता है एम्फिट्रोपस, यह संतरा, नींबू और नारंगी में पाया जाता है। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न के रूप में गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन 4, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है गुरु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात गुरु बीजाणु जनन में बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको आपने पढ़ा होगा। तो बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं बीजाणु जनन। अगला प्रश्न है फीमेल गैमीटोफाइट कितने प्रकार के होते हैं?
फीमेल गैमेटोफाइट कितने प्रकार के होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक बीजाणुक। इसमें 4 या 8 केंद्रीय रचना बनती है। जैसे पॉलीगोनस में। नंबर 2, बीजाणुक। जैसे प्याज में। नंबर 3, चतुर्बीजाणुक। इसमें 8 या 16। फल और बीज का निर्माण किसमें होता है? नंबर 2, उनके साथ और जायांग में अंतर बताइए। फीमेल गैमेटोफाइट कितने प्रकार के होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट 3 प्रकार के होते हैं। एक बीजाणु, द्विबीजाणु और चतुष्बीजाणु। तो इस प्रकार से आपने गाइनोसियम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अध्ययन किया। इसमें 2 होमवर्क दिए गए हैं। फल और बीज का निर्माण किसमें होता है, पुंकेसर और जायांग में क्या अंतर होता है, इसको अपनी कॉपी पर लिख करके आपको उतार लेना है और इसकी तैयारी कर लेना है। धन्यवाद। केशव जी, आओ भैया, जल्दी आओ। आए।
बंद करे, कांच बंद होई। अभी बंद नहीं हुआ।